मैं संजू मिश्रा अकाउंटेंसी फीवर में फिर आपके सामने। उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा डिवोटेड डेडिकेटेड होंगे। ये वीडियो मैं लेके आया हूँ क्लास 11th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेकर, और आप अभी एग्जामिनेशन 10th के लिए दे चुके हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अभी कुछ सब पेपर जो है अभी पेंडिंग में है, जो अभी बोर्ड कराने के प्रोसेस में है। मैं समझता हूँ कि यहाँ आपके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि अभी मैं 10th में हूँ, 11th में कब जाना है, एडमिशन अभी प्रोसेस में है, और ये देखते देखते आप अप्रैल मई जून इवन हम जुलाई अगस्त तक पता नहीं क्या होने वाला, अभी की हमें कोई आइडिया नहीं है। और ऐसे में क्या होता है कि हमारी एजुकेशन, हमारे जो सब्जेक्ट हैं उस पर हमारा फोकस लूज हो जाता है। तो हम लोग अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं। देखिए, अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपके 11th का बड़ा ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मैं क्लास 11th के बच्चों से ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि कई बार आप स्टूडेंट्स ये सोचते हो कि क्लास 11th होम एग्जामिनेशन होता है, स्कूल कंडक्ट कराते हैं, स्कूल के बेस पे आपको परफॉर्म करना होता है। कई बार क्या होता है, स्कूल वाले जो है आपको प्रमोट कर लेते हैं 12th के लिए, और आप तो ये पता रहता है कि स्कूल से हम प्रमोट हो जाएंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको लगता है कि 11th को बिजी लो, 12th में बिजी हो जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स में जब आप पहली बार कॉमर्स के स्ट्रीम में आते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अभी तक इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, एसएसटी और सब्जेक्ट आप लगभग क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक रीड किए होते हो, लेकिन कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होता। तो ये पहली बार आपके सामने आने वाला है, इसलिए भी ये आपके लिए थोड़ा सा एक अमेजिंग हो सकता है सब्जेक्ट कि क्या होगा इसमें। और 11th में कॉमर्स देखो बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि इसको बच्चे थोड़ा इजी ले लेते हैं 11th में, और 12th में जा करके ये मान लेते हैं कि 12th का बोर्ड है तो बोर्ड में हमको जाना है। मैं आपको यहाँ पे अलर्ट करना चाहूँगा, आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 11th का कोर्स, 11th का अकाउंटेंसी अगर आपने परफेक्टली ध्यान दिया, अगर 11th में आप अकाउंटेंसी के टेक्निकल व्यूज को जान जाते हो, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि 12th का जो अकाउंटेंसी, जो कि इससे कम से कम 5-10 टाइम्स कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत ही इजी हो जाएगा भाई। आप यकीन करो, आप 11th में अपने सब्जेक्ट को, अकाउंटेंसी को अगर इजी वे में लेके जाते हो कि होम एग्जामिनेशन है, 11th में हमें फोर्स नहीं करना है अपने आप की स्टडी को, हम तो 12th में बोर्ड में जाएंगे, फटाफट तैयार कर लेंगे। अरे भाई, वहाँ पे जब जाते हो और 11th का बेस आपका सही नहीं रहता है, क्योंकि यहीं से आपको अकाउंटेंसी का या किसी भी 11th में किसी भी स्ट्रीम में हो, आपको यहीं से बेस मिलता है, और इसी के बेस पे, इसी के फाउंडेशन पे आप 12th के प्रिपरेशन के लिए जाते हो। तो आप जितना ज़्यादा टेक्निकली 11th पे, और जो बात हो ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, उस पर अगर आप परफेक्टली कमांड कर जाते हो, तो मैं समझता हूँ कि 12th में आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल मेंटल फ्री होकर के प्रिपरेशन करना है, क्योंकि 11th में ही आप बहुत कुछ टेक्निकल चीज़ें जान जाते हो, तो 12th में जो हाई लेवल की चीज़ आती है वहाँ पे आप अपने आप को कैरी कर पाते हो बहुत इजीली, स्मूथली। लेकिन जब 11th में आप लूज जाते हो तो 12th में वो सारी चीज़ें आपके लिए स्ट्रगल कर देती हैं शुरू। तो इसलिए कोशिश करते, चलिए आते हैं, हमारा टॉपिक है। तो बातें तो और भी हो सकती हैं, लेकिन मैं सीधे टेक्निकल लेवल पे आ रहा हूँ, जहाँ से आपके अकाउंटेंसी टर्म्स स्टार्टिंग होगी। यहाँ बात करते हैं टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। जब भी हम एक नया बिजनेस करने की बात करते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि पहला चीज़ कि लोग जल्दी बिजनेस करना नहीं चाहते हैं। बिजनेस का मतलब ट्रेड या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस।
तो ट्रेड या मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा उसमें अवेयरनेस चाहिए, इसमें आप लेबोरियस होने चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इन सभी बातों के अलावा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इन सब के अलावा जो सबसे मेन प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है बिजनेस शुरू करने के लिए वो होता है कैपिटल। मैं गांव के भी किसी व्यक्ति से पूछता हूं कि क्यों नहीं आप बिजनेस कर ले रहे हो, तो बड़ा सिंपली हमको रिप्लाई करता है, अरे इसके लिए तो पूंजी चाहिए जो हमारे पास नहीं है, कैपिटल चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो एक्चुअली देखो क्या होता है कि जब भी हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल। मैंने यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखा कैपिटल। कैपिटल पूंजी क्या होता है? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सेल। अपने बिजनेस में जो पैसा हम अपने पास से लगाते हैं स्टार्टिंग में, टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, जो भी पैसा प्राइमरी लेवल पे मुझे अपने पास से लगाना होता है उसको हम यहाँ बेसिक लेवल पे क्या मानेंगे? कैपिटल उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कैपिटल। क्या है कैपिटल? व्हेन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय सेल्फ इज कॉल्ड कैपिटल। व्हेन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय सेल्फ, खुद के द्वारा जो पैसा हम लगाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होते हैं? लायबिलिटीज की बात होती है दूसरी आइटम, अमाउंट इन्वेस्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑन रिटर्नेबल बेसिस। जैसे बिजनेस में हमको और पैसा लगाना है, कैपिटल तो हमने लगा दिया जो अपने पास था, लेकिन इसके अलावा हमें और भी कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी बिजनेस में। वो पैसा अब हम कहाँ से लाएं? मेरे पास तो है नहीं, तो मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने अपने रिलेटिव से लोन लिया, अपने फ्रेंड्स से लोन लिया, या मैं जब बिजनेस करता हूँ तो जहाँ से भी मैं गुड्स परचेज वगैरह करता हूँ उनसे क्रेडिट पे, उधार पे परचेज कर लेता हूँ, तो उनको इन फ्यूचर लौटाना होगा। तो इसका लायबिलिटी का मीनिंग यहाँ होगा व्हेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑन रिटर्नेबल बेसिस। यानी मैं जब लोगों से पैसे लेता हूँ, बिजनेस में लगाता हूँ, और क्या सोच के लगाता हूँ? उन लोगों से मैं क्या कमिटमेंट करता हूँ जिनसे मैंने पैसे लिया कि भाई मैं आपके पैसे को कुछ समय के बाद लौटा दूंगा, कुछ सर्टेन टाइम के बाद लौटा दूंगा। यानी लौटाने की शर्त पे मैं वो पैसे लोगों से दिया रहता हूँ। तो यह हमारे लिए लायबिलिटी होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लोन। लोन कहते हैं ना कि हमने लोन ले रखा है, लोन का मतलब है हमको चुकाना होगा, तो लोन लायबिलिटी। थर्ड पॉइंट है हमारा एसेट। तो एसेट्स क्या होता है? ऑल वैल्यूएबल थिंग्स विच आर इनटू बिजनेस। ऑल वैल्यूएबल थिंग्स which are available into business are called assets. Assets, properties, ठीक है ना। जो भी हमारे पास वैल्यूएबल चीजें होंगी बिजनेस में, आप बिजनेस की बात छोड़ो, आपके घर में आपका टीवी, फ्रिज, कूलर, इवन आपका घर, इवन आपकी जमीन, ठीक है ना, आपके घर के जो भी वैल्यूएबल थिंग्स, आपके टीवी, आपके मोबाइल, ये सब क्या है? आपके एसेट्स हैं, वैल्यूएबल है। आपने इसके लिए बहुत अच्छी कीमत चुकाई है। आप चोरी हो जाए तो आप उसके लिए FIR करते हो, चोरी हो जाए, बहुत लोगों के तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनके वैल्यूएबल थिंग्स के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो बहुत सारे लोग तो हार्ट अटैक हो जाएगा, कैसे ऐसे हो गया, बहुत मेहनत से मैंने किया था। यानी ऑल वैल्यूएबल थिंग्स विच आर अवेलेबल इनटू बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। तो अब ध्यान देने की बात है कि ये 3 आइटम जो आपके सामने दिख रहा है, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, ये तीनों जो है किसी भी बिजनेस के मेन आप कह सकते हो स्तंभ है। ये तीनों निश्चित रूप से बिजनेस में आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। ये मेन 3 एलिमेंट्स हैं किसी भी बिजनेस के लिए। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको इसकी इम्पोर्टेंस को ऐसे बताना चाहूँगा कि जैसे अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया की कल्चर के अकॉर्डिंग कई बार होता है, भाई ध्यान देना, मैं यहाँ किसी धर्म को या स्पेशली किसी चीज़ को लेकर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बात समझना कि जैसे हमारे वहाँ ये है कि
हमारे इस पूरे संसार को चलाने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हमने इन तीन लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये तो हमारे मेल क्लास के हो गए, लेकिन अगर आपको मेल क्लास सूट नहीं करते हैं तो फिर आप अपने तीन देवियों के नाम, गॉडेस के नाम देख लीजिए क्या होता है। सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति, दुर्गा। तो चाहे ये तीन देवियों की पूजा करते हैं या तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो समझना ऐसे संसार को चलाने वाले कौन होते हैं भाई? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और व्यवसाय को चलाने वाले कौन होते हैं? कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट्स। ठीक है ना? ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बिना संसार नहीं चलेगा और कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट्स के बिना व्यवसाय नहीं चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें इसको ये आपके डिफिनेशन हो गए और मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। जैसे मान लो मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस की लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की है? मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? कैपिटल की रिक्वायरमेंट 5 लाख रुपये। मतलब कोई नया बिजनेस हमको स्टार्ट करना है और उस बिजनेस के लिए हमें 5 लाख रुपीज मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उससे कम में हम वो बिजनेस करी नहीं कर पाएंगे। फिर क्या हुआ? मैं अपने पिताजी से या अपने पास जो भी पैसे हमने सेविंग कर रखे थे, मैंने बात किया तो 3,50,000 रुपीज हमने अपने पास से यूज कर लिया। तो जब अपने पास से लगा दिए तो क्या हो गया भाई? कैपिटल हो गया। अभी आपको बताया गया। अभी 5 लाख रिक्वायरमेंट है, 3,50,000 तो मेरे पास खुद है या मेरे घर में है या मेरे पापा ने हमको सपोर्ट कर दिया तो इतना पैसा मिल गया। अभी भी हमको रिक्वायर्ड है कितने का? 1,50,000 रुपीज की शॉर्टेज है अभी। और ये 1,50,000 की शॉर्टेज, अब क्या करें? पैसे तो चाहिए, इतना लगाते हैं तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। कितने की शॉर्टेज है? 1,50,000। और ये जो शॉर्टेज है अब कहाँ से लाएं? पापा के पास तो है नहीं, तो अब अपने नए ऑप्शंस लेना होगा। क्या करें? कहाँ से मैनेज करें? तो मैंने ये पैसे हो सकता है कहाँ से लिया? फ्रेंड से लिया। क्या कह के लिया कि भाई दे दो, तुम्हें 2-3 महीने में लौटा देंगे, 6 महीने में लौटा देंगे। तो फ्रेंड से ले सकते थे, रिलेटिव से हमने ले लिया। फ्रेंड्स और रिलेटिव के बाद अगर पूरा नहीं हुआ तो मैंने बैंक से लोन ले लिया, बैंक में अप्लाई किया, बैंक से लोन ले लिया। यानी हमने ये 1,50,000 इन सोर्सेस से मैनेज कर लिया, अरेंज कर लिया। और क्या करके लिया? रिटर्न करेंगे, रिफंडेबल, मतलब लौटाना पड़ेगा। ये पैसा हमें 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में लौटाना ही लौटाना है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, देना है। तो ये हमारे लिए क्या बन गया? रिफंडेबल है, ये लौटाना पड़ेगा, ये बन गया लायबिलिटी। अब देखो क्या हुआ? 5 लाख रिक्वायरमेंट थी, ये मेरा घर है, मैंने अपने घर से ये पैसा निकाला और कहा अपने बिजनेस में, जो बिजनेस है आप ऐसे समझो ये एक ओपन शॉप है, इसमें कुछ भी अभी मटेरियल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने एक दुकान किराया पे ले लिया और अब मैंने बिजनेस करने का प्लान जो बनाया उसके हिसाब से मैंने अपने 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपये कहाँ ला के दे दिए? बिजनेस में। मैंने अपने रिलेटिव फ्रेंड्स या बैंक से जो लोन लिया था 1,50,000 वो भी मैं कहाँ ला के दे दिया? बिजनेस में। यानी अब बिजनेस में कितना यहाँ पे पैसा रखा गया है? 5 लाख रुपीज। अभी तक ये खाली था, ये जो रूम मैंने किराया ले रखा था शॉप, ये खाली पड़ा हुआ था, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें गायब होने के कोई चांसेस नहीं थे, कोई डाउट नहीं था। तो इसलिए अब यहाँ पे 5 लाख रुपीज अगर रख दिया गया तो 5 लाख रुपीज का मतलब हो गया ये अब यहाँ पे क्या हो गया? वैल्यूएबल हो गया। और जब वैल्यूएबल हो गया, तो जब वैल्यूएबल है तो ये हमारे दुकान शॉप में क्या हो गया? एसेट्स हो गया। ठीक है ना? तो ये एसेट 5 लाख। अब देखो क्या है, कल तक दुकान ये ओपन पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा हुआ था ओपन? क्यों पड़ा हुआ था ओपन? इसलिए ओपन पड़ा हुआ था कि इसमें कुछ था ही नहीं, और जब कुछ नहीं था तो इसलिए दुकान ये खुला पड़ा था।
कुछ इसमें से गायब होने के चांसेस नहीं थे। अब क्या हो गया, यहाँ पे 5 लाख रुपीज पड़ा हुआ है, तो ये 5 लाख रुपीज क्या हो गया, वैल्यूएबल हो गया, और जब वैल्यूएबल हो गया तो क्या बन गया, एसेट हो गया। यानी कि कैसे बनाए एसेट, ये हमने कैपिटल और लायबिलिटी को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 5 लाख रुपीज का कैपिटल आ गया। और इस तरह से ये सारी 5 लाख रुपीज का क्या आ गया, एसेट आ गया। कैपिटल 3,50,000 एंड 1,50,000 क्या, लायबिलिटी। द सम्स ऑफ बोथ इज कॉल्ड एसेट। यानी इसी चीज को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू क्या हो गया, एसेट्स हो गया। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट हो गया। अब एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे ये बात भी समझ लेना है कि मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है, 5 लाख रुपीज की। मैंने पिताजी सबने बोला कि मुझे 5 लाख रुपीज चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो मेरे फादर ने मुझे पूरा 5 लाख रुपीज दे दिया, 5 लाख रुपीज दे दिया। तो अगर पूरा 5 लाख रुपीज फादर ने दे दिया तो क्या जरूरत है कि मुझे लोन लेने का, यानी मैंने कोई लोन किसी और से लिया क्या, नहीं लिया। तो जब लिया ही नहीं, तो देखो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाता है, तो ये मैंने किसी से लिया ही नहीं, बाहर से मैंने किसी से लोन लिया, लेकिन मैंने अपना पैसा, सेल्फ का पैसा 5 लाख रुपीज या पिताजी का पैसा बिजनेस में मैंने 5 लाख दिया है, तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, इंटरनल लायबिलिटी। यानी मेरा पैसा, मेरा बिजनेस लिया हुआ है, मेरे ही पैसे से बिजनेस स्टैंड कर रहा है, इसलिए ये मेरा कैपिटल होता है, बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। ये बात ध्यान देना, बिजनेस के लिए लायबिलिटी, लेकिन ये बिजनेस और खुद उस ओनर के बीच का मामला है, ठीक है ना, तो इसलिए इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे। यानी इंटरनल लायबिलिटी कितना हो गया, 5 लाख। एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना हो गया, 0। यानी अब यहाँ पे देखा जाए तो जितना कैपिटल है उतना ही क्या हो गया, एसेट हो गया। आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, तो कैपिटल लायबिलिटी कितना है भाई, एक्सटर्नल कितना है, 0, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, इक्वल टू एसेट। तो इस तरह से कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट हो गया। अब बात करें तो ये 3 आइटम्स तो मेन हो गए, लेकिन जब हम बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जब सारी चीजें हमारी मैनेज हो जाती है, कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट, तो फिर बिजनेस में जब काम शुरू हो गया तो जानते हैं क्या होगा, ये 4 आइटम, ये 4 एलिमेंट ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देते हैं। ये 4 आइटम क्या है, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट। लाइफ में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें एक्सपेंस न हो, जिसमें लॉस न हो, जिसमें इनकम न हो, जिसमें प्रॉफिट न हो। ये किसी भी बिजनेस का ये बेसिक सिग्निफिकेंस है। बिजनेस करोगे तो एक्सपेंस होगा, बिजनेस करोगे तो लॉस के भी चांसेस हैं, बिजनेस करोगे तो इनकम भी होगा, और बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट भी होगा। हम काम करते क्यों हैं, बिजनेस करते क्यों हैं, प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट के लिए जाओगे ना तो कहीं चांसेस भी है कि लॉस भी हो जाए। ये स्कूल में क्या जाते क्यों है, पढ़ने के लिए। तो पढ़ने जाते हो, 2 चीज़ें होंगी, या तो वेरी गुड मिलेगा या तो वेरी बैड भी मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे हम उस वेरी गुड वेरी बैड में अपने आप को इम्प्रूव करते हुए बेहतर अचीव कर जाते हैं। तो स्ट्रगल तो करना पड़ता है। हमारा मेन फोकस क्या होता है, प्रॉफिट। लेकिन कई बार क्या हो जाता है बिजनेस में, लॉस। तो ये लॉस, प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंस, ये सारे चीज़ें जो है बिजनेस में नॉर्मली होने वाली चीज़ें हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी बिजनेस आप कैपिटल, लायबिलिटी या एसेट से जब शुरुआत करते हो तो ये बेसिक आइटम्स है, बेसिक एलिमेंट्स है। लेकिन जैसे इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है, आप समझ लेना कि बिजनेस स्टार्ट होते ही आपको बिजनेस में एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जिसमें ये चारों चीजें न हो। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा बिजनेस नहीं। अगर ये चारों एक्टिविटीज नहीं दिखाई देती हैं तो समझ लेना कि ये बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस का मतलब है कि ये चारों होने ही होने हैं। तो ये वीडियो अभी मेरा यहीं पे मैं ड्रॉप करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आपके सामने लेके आऊंगा। आप अभी इस वीडियो को देखो, समझो बेसिक चीजें। मैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में आपको फिर बातें और शेयर करूंगा। थैंक यू।